इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की रेणुका आनंद जैन भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, क्या भोग भूमि के मनुष्य षट आवश्यक का पालन करते हैं? कदापि नहीं। न वहाँ षड कर्म है और न षड आवश्यक है। षड कर्म और षड आवश्यक की एक प्रकार का संबंध है। जहाँ षड कर्म रूपी आरंभ परिग्रह होता है, वहाँ उसका परिमार्जन के लिए षड आवश्यक रखे गए। न वहाँ षड कर्म है और न षड आवश्यक। नीलम डीसी जैन नेहनगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है, क्या देवों का वैभव चक्रवर्ती के वैभव से अधिक होता है? स्पष्ट रूप से पूज्यवर यतिवर्ष महाराज ने श्री त्रिलोकपरिणति में कहा कि देवों का जो वैभव है चक्रवर्ती के वैभव से बहुत कई गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि चक्रवर्ती का जो वैभव है वो औदारिक शरीर जन्य है और कर्म नैमित्तिक है, और यहाँ पर और देवों का जो वैभव है वो अमृत का पान करते हैं, कबलाहारी हैं, वो अमृत का पान करते हैं। वहाँ का वैभव यहाँ के चक्रवर्ती से असंख्यात गुना ज़्यादा है। ऐसा स्पष्ट रूप से पूज्यवर यतिवर्ष ने गाथाओं का उल्लेख किया है। शशि सुभाष जैन दीनदयाल नगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, क्या देव और नारकी कबलाहारी होते हैं? देव तो कदापि कबलाहारी नहीं होते, लेकिन वो विक्रिया के माध्यम से नाटक कर सकते हैं, दिखाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे रत्नकरण श्रावकाचार में निर्विचिकित्सा अंग के संबंध में आया कि एक देव विक्रिया करके आकर के और जिनेंद्र सेठ के यहाँ पूरे आहार को खा गया, पूरे आहार खा गया और सारा वमन कर दिया। तो वो ऐसा नाटक कर सकता है। वस्तु रूप से उनका कबलाहार नहीं होता, उनका मनसाहार होता है। नारकियों के संबंध में भी यही स्थिति है। लेकिन अभी त्रिलोकपरिणति के प्रसंग में नरक गति के वर्णन में 3 गाथाओं का उल्लेख किया जहाँ पर उनको अन्न और मिट्टी खाते हुए का वर्णन मिला। लेकिन ये भी तो निश्चित हो गया कि वो खाते हैं, क्योंकि इसलिए खाते हैं वो क्योंकि भूख उनको लगती है। तो भूख लगने के माध्यम से जो मिलता सब खा लेते हैं, लेकिन वो उनका खाना नहीं आता, क्योंकि वो खाया हुआ अन्न सप्त धातु रूप परिणत नहीं होता, हड्डी मांस मज्जा आदि रूप परिणमन नहीं होता। लेकिन एक गाथा के अनुसार ये भी वर्णन है कि उनका शरीर में दुगंधित धातुएं निरंतर बहती रहती हों। तो वो जो मिट्टी आदि खाते होंगे वो ही पक करके
और दुर्गंध के रूप में शरीर में से निकलता होगा, ऐसा कोई वर्णन, ऐसा कोई प्रसंग पूज्यवर यति वृषभ महाराज की दृष्टि में रहा हो कि उन्होंने शरीर को भी सड़ा गला बता दिया और शरीर में से हमेशा गंदगी बहती रहती है। वैक्रिक शरीर में ये परिस्थितियां हो ही नहीं सकती। हाँ, तो इसलिए बहती, वो बहने वाला तो है। मैंने कहा ना, वैक्रियक शरीर वाला अपने शरीर से विक्रिया के माध्यम से सड़ा गला बना सकता है, लेकिन नरकों के संबंध में ऐसा उल्लेख उमा स्वामी महाराज ने भी किया कि वे शुभ विक्रियक शरीर चाहें लेकिन उनकी अशुभ विक्रिया ही होती है। तो मूल शरीर को ही पूज्यवर यति वृषभ महाराज ने सड़ा गला, पीप से बहता हुआ, दुर्गंधयुक्त बताया। इससे ऐसा लगता है कि जो वो मिट्टी आदि सड़ा अन्न खाते हैं और वो ही शरीर में खून मांस मज्जा तो वहाँ बनना नहीं, वो ही सड़ा हुआ शरीर में जाकर के शरीर में से रिश्ता रहता होगा, ऐसा संभावना है। तो ये उल्लेख मात यति वृषभ महाराज ने लिखा है, लेकिन जो कबलाहार की अवस्था है वो तो नारकियों में नहीं होना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या महिलाएं श्रुत स्कंद का अभिषेक कर सकती हैं? श्रुत स्कंद के अभिषेक का कोई वर्णन ही नहीं, तो करने की मैं बात कैसे कहूँ? तो स्कंद नाम की कोई चीज ही है नहीं जो अभिषेक करने लायक हो। श्रुत स्कंद की स्थापना की कोई विधि नहीं है जिसको हम पूजा का रूप दे सके। श्रुत स्कंद कहीं शास्त्रों में ऐसा अलग से प्रतिष्ठा पाठों में उल्लेख ही नहीं जो हम उसके अभिषेक पूजन का विधान कर सके। पहले वस्तु तो हो तब उसके अभिषेक पूजन का विधान बनाया जाए। शास्त्रों में भी कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिला, तो फिर हम उसका विधान कैसे बनाएं? जब वस्तु ही नहीं है तो उसका क्रियाकर्म का विधान कैसे बनाया जा सकता है? नरेंद्र लोहाड़िया, जोधपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जैसे शादी घर में होती है तो उसकी पत्रिकाओं को क्या महाराज जी और वेदिका पर भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं? कोई बात नहीं। अपने इष्ट देव को आशीर्वाद के रूप में प्राचीन परंपरा रही है। शास्त्रों में भी, महापुराण आदि में लिखा है कि अपने किसी भी गृहस्थिक कार्यों के लिए भगवान का, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेना, मांगलिक करना, इसकी परंपरा में कोई बाधा नहीं। ये मिथ्यात्व के अंतर्गत नहीं आएगा। एक अपने इष्ट देव की स्वीकृति लेना, जिससे मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई विघ्न ना हो। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, अभी मैंने दोपहर के मंगलाचरण की निरुक्ति के संबंध में कहा था कि हर आचार्यों के लिए भी यह विचार करना पड़ता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें विघ्न नहीं आए। गृहस्थी भी एक गृहस्थों का कार्य है। तो जैसे साधु अपना कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, ऐसे गृहस्थ को भी अपने कार्य करते समय अपने इष्ट का स्मरण करना, इष्ट का आशीर्वाद लेना कोई अतिशय मात्र गृहस्थों के साथ, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं। कोई कहे कि हम जुआ खेलने जा रहे हैं तो भगवान से अनुमति लेके जाएं। नैतिक गृहस्थों के कार्य जो आगम में गृहस्थ को करने के लिए मनाही नहीं है, जिन कार्यों के लिए गृहस्थ अच्छी तरह से कर सकता है और आगम की भी कोई निषेध नहीं है, ऐसे कार्यों में लेना ही चाहिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में स्पष्ट उल्लेख किया कि चक्रवर्ती जब भगवान के इस मंदिर में जाकर केवल ज्ञान समोषण में जाके पूजा करके आया तो वहाँ से शेषाक्षत लाया। और शेषाक्षत क्यों लाया? क्योंकि उसके घर में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई थी। उस चक्ररत्न की उत्पत्ति के लिए मांगलिक किया। इससे ये तो सिद्ध हो ही गया कि पूजा का उपसंहार के रूप में फल उसने अपने चक्ररत्न को मांगलिक करने का भाव चाहा। ऐसा स्थिति में इसलिए गृहस्थ को ऐसा करने में कोई बाधा नहीं, मेरी दृष्टि से तो करना ही चाहिए। गृहस्थ को अपने हर कार्य इष्ट का आशीर्वाद लेके करना चाहिए। आशीर्वाद लेने में कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ है। अरविंद जैन, तीर्थोदय अतिशय क्षेत्र गोलाकोट, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे यहाँ यात्री आते हैं और क्षेत्र पर सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाते हैं तो उस द्रव्य का हमें क्या उपयोग करना चाहिए? यदि सोने चांदी का द्रव्य चढ़ चुका है तो वो तो अब तुम्हारे काम नहीं आएगा, मंदिर के काम नहीं आता, वो तो निर्माल की कोटि में आएगा। अब निर्माल की कोटि के क्या उपयोग करना चाहिए? जरूर नहीं कि वो निर्माल माली को दी जाए, लेकिन ये भी निश्चित है कि मंदिर के काम में या जैनी अपने काम में नहीं ले सकता। उसके लिए गौशाला में, अथवा जो जिन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे गरीब भिखारी, स्कूलों में, अस्पतालों में, इन कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।
बस जैनी अपने लिए उपयोग नहीं करेगा, मंदिर में उनका उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि चाहे सोना चढ़ाओ चाहे चांदी, यदि स्वाहा भूल गया है तो वह चढ़ चुका है, निर्माल की कोटि में ही आएगा। स्वाति जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या किसी की नजर और बद्दुआ लगती है? लगती है। भावनाओं का हमारा बहुत बड़ा प्रभाव है। शांति धारा पाठ में पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भावनाओं का इतना बड़ा प्रभाव पड़ाया कि एक इंद्रियों की शांति धारा करा दी, पेड़ पौधों की शांति धारा करा दी, गाय बकरे की, पशुओं की शांति धारा करा दी कि इनके लिए भी आप शांति धारा करो। यदि आपकी गाय बीमार है तो उसके स्वास्थ्य के लिए आप शांति धारा करो। आपके खेत है, खेत में कोई कीड़े लगने की संभावना है तो सार लगने की संभावना है। आपका बगीचा है, उसमें आपका कोई पेड़ है, उसको आपको सुरक्षा चाहते हो तो उस पेड़ के लिए पत्र, गुल्म, पुष्प आदि की सुरक्षा के लिए शांति धारा। अब पेड़ को तो खबर ही नहीं है, वो तो अचेतन है। अचेतन क्या है? अवचेतन है। लेकिन फिर भी उसका मालिक, यानी आपका उससे अटैचमेंट होना चाहिए। जिसके संबंध में आप शांति धारा करा रहे हैं उससे आपका कोई संबंध होना चाहिए। करुणा का संबंध, दया का संबंध, परिवार का संबंध किसी के लिए भी कराए जा सकते हैं। कामा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, आपका यदि उससे संबंध है, उसके कामा से आप दुखी हैं तो आप उसकी शांति के लिए शांति धारा कराइए। बराबर उसकी जिंदगी में यदि थोड़ी भी उपादान शक्ति जीवित है तो बराबर प्रभावकारी होगी। जब पेड़ पौधों के लिए, बैल बकरियों के लिए भी शांति धारा कराने वाला शांति धारा करता है और पशु को वहां आराम मिलना चालू हो जाता है, तो ये भावना ही का तो प्रतीक है। जब अच्छी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है तो बुरी भावना का भी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई किसी के प्रति निरंतर बुरी भावना पड़ता है तो उसके प्रति दुष्परिणाम, यदि अपना उपादान कमजोर है तो उसकी बुरी भावना का प्रभाव पड़ेगा। यदि उपादान बलजोर है तो फिर कोई बात नहीं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि हम सबको विदित है कि श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के 75वें अमृत वर्ष में 25वीं राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी आचार्य यति वृषभ प्रणीत तिलोय प्रणति ग्रंथ पर चल रही है। दूर देश से, देश के कोने कोने से विद्वज्जन यहाँ आकर के मुनि श्री से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। श्रावक गण भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। इस समाधान की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाते हुए पूज्य श्री के आशीर्वाद से मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट कुशल चंद जी ललितपुर को। उसके पूर्व महाराज जी श्रीमान शांतिलाल जी ठोलिया बुरहानपुर का एक प्रश्न है कि मंदिरों के ऊपर जो ध्वज फहराई जाती है, कहीं कहीं देखने में आता है कि पीतल की स्थायी ध्वज भी होती है, कपड़े की भी ध्वज होती है, ध्वज में कई बार घंटियां लटकी होती हैं, तो कौन सा रूप जो है ध्वज का सही होना चाहिए जिससे उसकी प्रामाणिकता भी रहे और ध्वज प्रभावकारी आगम भी के अनुसार पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर वस्त्र ध्वजा का ही उल्लेख किया और घंटियों वाला जरूर उन्होंने किया। ध्वजा घंटी आदि से सुशोभित थी, यानी ध्वजा के नीचे जो दंड होता है उस दंड में घंटियों आदि का उल्लेख किया, लेकिन ध्वजा को उन्होंने वस्त्र का ही कहा है क्योंकि फहराती हुई ध्वजा को लिखा। अब चूंकि पीतल की, तांबे की ध्वजाओं का जो प्रचलन चला, ये वर्तमान में इसलिए चलने लगा कि शिखरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बार बार चढ़ना उतरना संभव नहीं, क्योंकि एक ध्वजा 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती कपड़े की, और फट जाने के बाद ध्वजा नहीं चढ़ाना श्रेष्ठ है, लेकिन फटी हुई ध्वजा स्पष्ट रूप से अशुभ कहेगी। ध्वजा नहीं रहे तो चल जाएगा, लेकिन फटी हुई ध्वजा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अशुभ का संकेत है। नेगेटिव एनर्जी और मांगलिक की दृष्टि भी शास्त्रों में निषेध किया है। इसलिए अब बार बार ध्वजा को कौन बदलेगा, कैसे बदलेंगे, इस हेतु ये पीतल तांबे की ध्वजाओं का प्रचलन चला। आगम सम्मत तो नहीं है, लेकिन इससे कोई बुराई भी नहीं है, कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं है, हानि भी नहीं है, लेकिन आगम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ललितपुर से एडवोकेट श्री कुशल चंद जी जैन और इसके पश्चात तैयार रहेंगी दीपाली आलोक जी मोदी। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में
हमारे सभी मित्रों की, परिवारजनों की, रिश्तेदारों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस भारतवर्ष में लाखों जिन बिंब हैं, लेकिन क्या कारण है महाराज जी कि किन्हीं जिन बिंबों की एनर्जी बहुत अधिक है, उनका अतिशय अधिक है? क्या ये सूर्य मंत्र का प्रभाव है, या महाराज जी और कोई परिस्थिति ऐसी है कि जिसका ये प्रभाव है? क्योंकि आपके ही मुखारबिंद से कई जिन बिंबों को इतनी एनर्जी की बात सुनते हैं कि मन गदगद हो जाता है, और वास्तव में जब दर्शन करने जाते हैं तो वही मिलता है। महाराज जी, क्या कारण है महाराज? इसके 4 कारण हैं। पहला कारण एक है कि कुछ पाषाण अपने आप में एनर्जिस्ट होते हैं, स्वतः ही, प्रकृति से भी। आपने देखा कि सभी पाषाणों का स्वभाव एक सा नहीं होता। जैसे जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी वनस्पतियों का नेचर एक नहीं है। तुलसी का नेचर अलग है, नीम का नेचर अलग है। इसी प्रकार वनस्पतियां सब हैं, एक इंद्रिय हैं, लेकिन वनस्पति का नेचर जिस प्रकार अलग, कोई ठंडी होती, कोई गर्म होती, ऐसे ही पाषाणों में सबका नेचर अलग अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि आप मार्बल के टुकड़े से दूध दही बन जाता है, लेकिन सैंडस्टोन से नहीं बनता, पन्ना रत्न से नहीं बनता, लेकिन इससे मार्बल से बन जाता है। तो यानी मार्बल में एक गुण अलग है। जैसे रत्न होते हैं, पन्ना, हीरा आदि, इनका प्रत्येक गुण का अलग अलग लक्षण है, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग ये प्रभावकारी है। तो रत्नों में जैसे अलग अलग पाषाणों का, सब पृथ्वी काय हैं, लेकिन उनका अलग अलग है। प्रवाल पिष्टी है, पृथ्वी काय है, उसका अलग है, उसका स्वरूप अलग है। आयुर्वेदिक में उसका स्वरूप अलग माना। तो जितने प्रकार के पत्थर होते हैं, इनमें स्वतः ही कोई ना कोई एनर्जी होती है। कारंजा के अंदर एक गरुण मणि की मूर्ति है, जिस मूर्ति पर अभिषेक करने पर, पानी पीने पर जहर उतर जाता है। मैंने खुद जाके वहाँ देखा, मेरे पहुँचने के पहले ही एक व्यक्ति को सर्प ने काटा, उसका अभिषेक किया, उसने पान किया। अभिषेक गंधोदक की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, भले वो मूर्ति का रूप ना सही, यदि वो पाषाण भी है तो भी उसका प्रभाव, और उसने सोने का सिंहासन भेंट किया था। तो गरुड़ मणि होती है, तो ये पत्थरों का प्रभाव होता है। तो एक तो नेचुरल रूप से पत्थर होता है, और नेचुरल रूप से पत्थरों की एनर्जी मुझे देखने में आई कि आपके जो कोटा है, कोटा के अंदर दादावाड़ी के एक बड़े भगवान बैठे, हम वहाँ चतुर्मास किया था। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के पहले ही इतनी एनर्जी थी कि जितना प्रतिष्ठित भगवानों की भी एनर्जी होती है, उनमें भी नहीं होती। जिसमें प्रतिष्ठा के पहले ही जिस दिन विराजमान हुए, उस दिन जैसे जाके मैंने छुआ, छूते ही मैं स्तब्ध रह गया कि अभी तो इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो पाषाणों की एनर्जी होती है। दूसरी एनर्जी होती है दातार की। दातार ने किस भावना से उसको पूजा को निकाला। उस पाषाण को निकालते समय हमारे यहाँ पाषाण की पूजा होती है। पहले उसका मांगलिक होता है, जब खदान से पत्थर निकलता है मूर्ति का, उसे शिला पूजन कहते हैं। पूजन का अर्थ उसको नमस्कार आदि नहीं, मांगलिक किया जाता है। उसके सामने संकल्प किया जाता है कि इस मूर्ति को, इस मूर्तिमा के लिए हम भगवान की मूर्ति के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसा करके वहाँ विधि अपने शास्त्रों में लिखी है, प्रतिष्ठा पाठों में। उसके बाद प्रभाव पड़ता है सूर्य मंत्र देने वाले का, कि सूर्य मंत्र देने वाला साधु कैसा है। जो सूर्य मंत्र उसने दिया जा रहा है, क्या वह सूर्य मंत्र का ज्ञाता है? क्या सूर्य मंत्र का कभी जाप किया है? प्राणों की प्रतिष्ठा का अर्थ जो मंत्र न्यास साधु स्वयं अपने शरीर पर पहले ध्यान में स्थापित करता है, और उसका जिसने वर्षों ध्यान किया हो, और उसको ध्यान करके फिर यहाँ से उठा करके वो मूर्ति पर स्थापित करता है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। मात्र किताबें लेकर के सूर्य मंत्र पढ़ देने का नाम नहीं है। अलग अलग आचार्य, अलग अलग साधु, जो जितना साधु साधक होगा, मंत्र शक्ति का ज्ञाता होगा, उस सूर्य मंत्र को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, जो मंत्रन्यास, जो अंकन्यास मूर्ति पर किए गए, वो क्या कभी ध्यान में किए हैं? क्या उन्होंने अपने जीवन में ध्यान किया है? ऐसा साधु प्रतिष्ठा करता है। प्रतिष्ठा करना ये हंसी मजाक नहीं कि दौड़ा कर रहे हैं कि एक इधर पंचगणाक उधर पंचगणाक। उसके लिए पहले महीनों से स्वयं ध्यान करे, 5 दिन के लिए वो अपने उस धारणा को करता है, फिर उसको उठा करके उसमें स्थापित करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रभाव पड़ता है स्थान का। वो जिस मंदिर में बैठ रही है, जिस स्थान पर बैठ रही है, वहाँ का स्थान कैसा है, वहाँ की भूमि कैसी है। कई मूर्तियों को जैसे हमने स्थानांतरित किया, भाई आज बहुत बड़ी गोलाकोट का देख लीजिए, मूर्ति में कुछ नहीं किया, मात्र स्थान से स्थानांतरित किया, आज वो सारे जगत की मूर्ति बन गई। और वही मूर्ति थी जहां ऐसा था कि कोई वर्षों तक भी कोई अर्घ चढ़ाने नहीं जाता था। परकोटे के लिए कांटे के झड़ वो लगे हुए थे, परकोटा नहीं,
चोर 3 दिन तक घुसे रहे, 46 सिरों को काट ले गए, लेकिन कोई वहां था नहीं। और आज वहां पर गोलाकोट जाके देखिए, चमन ही चमन हो रहा है। महात्म मूर्ति का स्थानांतर, मूर्ति वही है, कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार हनुमान ताल के अंदर एक ऐसी मूर्ति थी जो एक ऐसे स्थान पर बैठी थी, एक चौकीदार के रूप में। मार लोग वहां हाथ जोड़ के चले जाते थे। जैसे उसका स्थानांतर था, आज वहां पर अखंड पाठ चल रहे हैं और हनुमान ताल आज एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप ले चुका है। तो ऐसी स्थिति, ये 4 कारण ऐसे हमने जो महसूस किए हैं, और हमने ये महसूस ही नहीं किए, सारे जगत को मैंने तो प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, और सारा जगत इस प्रैक्टिकल को देख रहा है। पूज्य श्री इसी और से एक कारण और है कि जिस मूर्ति के लिए जिसके पर्पज से बैठा ली गई है, उसमें नौकरों से अभिषेक नहीं कराया जाए। नौकर वेतन भोगी यदि अभिषेक करेगा, प्रतिष्ठा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जहां जहां नौकर भोगी पुजारी अभिषेक करेंगे, उन तीर्थ क्षेत्रों का, उन मंदिरों की प्रतिष्ठा धीरे धीरे डाउन होकर के बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। भक्तों के द्वारा अभिषेक पूजन होना चाहिए। जो मंदिर बिल्कुल धराशायी हो चुके थे, रणथंभौर के अंदर, सरवार सिद्धि के अंदर मंदिर बिल्कुल धराशायी, कोई जाने वाला नहीं, सालों सालों तक चाबी ही नहीं रहती थी, वहां बंद रहता था। महात्मा ने एक ही काम किया कि इनका अभिषेक भक्तों से शुरू किया जाए। आज वो सरवार सिद्धि तीर्थ क्षेत्र बन गया और हजारों साल के लिए जीवित हो गया। मेरा एक ही अभियान चल रहा है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक और पूजन नौकर के द्वारा नहीं होगा। जिस जहां नौकर पूजन अभिषेक करता है, उस क्षेत्र पर ना मैं रुकता हूं, ना आशीर्वाद देता हूं। पहला अभियान है, चाहे 50 किलोमीटर तक जैनी रह रहा हो, प्रतिदिन भक्त के द्वारा अभिषेक और अर्घ होना चाहिए। और आप ये 6 महीने करके देख लीजिए, आपका क्षेत्र जो धराशायी हो रहा है, वो आकाश में ध्वजा फहराने लग जाएगी। महाराज 6 महीने का, कई लोगों को कहा महाराज इससे क्या होगा, मैंने 6 महीने करके देख लीजिए। और 6 महीने उन्होंने किया, आज 10-10 साल हो गए, आज भी क्षेत्र अमर हो गए। हर क्षेत्र में, राजस्थान के एक भी क्षेत्र में जो क्षेत्र हमारे लिए कहीं पुजारी के द्वारा अभिषेक पूजन नहीं हो सकता, भक्त जाके करेगा। 50 किलोमीटर, अभी एमपी में गया था, थुमन जी 35 किलोमीटर दूर है, ललितपुर 30 किलोमीटर दूर है, देवगढ़, वहां प्रतिदिन अभिषेक करने वाले बस भर करके लोग जाते हैं, गोलाकोट जाते, सब जगह, सब तीर्थ क्षेत्रों पर यही कहा, वेतन भोगी को हटाओ, अतिशय पाओ, बस, और कुछ नहीं। एक ही अभियान है, वेतन भोगियों से अभिषेक पूजन नहीं कराओ, क्योंकि ये बहुत बुरे भाव करते हैं, बहुत बुरे भाव करते हैं। ये जितने अभिषेक करने वाले अभिषेक का जल भरते हैं, अभिषेक करते हैं, ये पुजारी मंदिरों के दुश्मन हैं, नाश कर देंगे मंदिरों को, इतने बुरे भाव करते हैं। पुजारी नलों का पानी, ललितपुर के अंदर मैं खुद बैठा ऊपर छत के ऊपर, और उसने सीधा जो बाथरूम का नल था उससे पानी करके अभिषेक की तमड़ी भर दी। मैंने कहा क्यों? बोले हमें एक तमड़ी के लिए लगाया था, अब 4 तमड़ी भरी जाती। कुशल वकील साहब, आप कहिए, आपके ललितपुर में मैंने बताया था, और उससे जाकर अभिषेक हुआ। नौगांवा के अंदर एक पुजारी जल भर रहा था, मैं ऊपर लघु शंका के लिए गया सुबह सुबह, उसे क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। उसने तमेड़ी भर रहा था, तमेड़ी भरते उसका छन्ना नीचे खिसक गया, उसने यूं देखा और उसी छन्ने को सीधा करके और पानी भर दिया। और मैं प्रतिदिन अभिषेक के समय वहां जाता था, बोले कि तमेड़ी वही है, सब कुछ है। मैंने उसको बुला के पूछा तो उसने कहा महाराज जी अब पूरी तमेड़ी खाली करते तो हमें दोबारा भरना पड़ता। कबूल कर लिया। अब ऐसा पाप होता है। मैं तो सारे भारत के लिए आह्वान है, मंदिरों में अतिशय चाहते हो तो अभिषेक और पूजन कभी नौकरों से मत कराना, चाहे वो जैन नौकर हो, चाहे तुम्हारे कोई भी नौकर हो, कभी नहीं। ये पुजारी की भावना बहुत बुरी भावना होती है, इनके अच्छे परिणाम नहीं होते। ये तो पेट के लिए कर रहे हैं, भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं। यदि 4 भगवानों का अभिषेक कराते हो, किसी दिन आपने 2 भगवान बढ़ा दिए तो उन भगवान को वो उठा उठा के पटकते हैं। ऐसे पुजारी है। मेरे सामने एक पुजारी, बागड़ की बात है, एक स्थान पर एक पुजारी पूजा करता था, वहां 4-5 लोग अभिषेक करते थे, उतना पानी भर देता था। लेकिन जब मैंने उपदेश दिया तो वहां 50-60 लोग हो गए। और वहां जाने के बाद फिर जब कहा तो जिस मैं वहां से निकलूं और वो कोई ना कोई चीज पटके, मैंने कहा पुजारी जी आप प्रतिदिन कोई ना कोई चीज, तो क्या करें, प्राण ले लो हमारे। और मैंने कहा ये तो गर्म आदमी है। मैंने कहा पुजारी जी आप रोज को कोई ना कोई चीज, और जब मैं निकलूंगा तभी गिराता था वो, नियम से कुछ ना कुछ गिराएगा। और वहीं से मैं निकलता था जहां वो द्रव्य होता था। मैंने पुजारी बात क्या है? बोले महाराज जी आपने देखिए प्राण ले लो हमारे, 4 व्यक्तियों के लिए मैं अभिषेक भरता था, आपने 50 कर दिए, मेरा वेतन तो उतना ही है।
मेरा वेतन तो उतना ही है, मैं कितना पानी भरूं, मैं थकूंगा नहीं तो क्या। अरे मैंने की गलती हो गई, मैंने कमेटी को बुलाया, मैंने कल से 4 ही अभिषेक करेंगे, नहीं तो पुजारी का वेतन बढ़ाओ। तो उनका महाराज जी कहा दो, हमने कहा प्रत्येक एक थाली पर उसके 2 रुपया बढ़ेंगे, जितनी थाली बढ़ाओगे, पहले कितनी, तो 2 रुपया थाली की बढ़ा दिए कमेटी ने। अब मैंने प्रवचन, मैंने तो कान पकड़ ली, आज के बाद मैं अभिषेक पूजन पर उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पुजारी में प्राण थोड़ी लूंगा। तो वो 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज जी आजकल आपने अभिषेक पूजन पर प्रवचन बंद कर दिए। मैंने क्यों, आपको परेशानी होती? नहीं नहीं आप तो बढ़ाइए। मैंने कि ओहो, आप तो कहिए अब तो 50 नहीं 100 आएंगे, क्योंकि एक थाली पे 2 रुपया बढ़ गया ना। अब ये स्थिति मैंने अपने हाथ से भोगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में जितने लोगों के लिए वो मंदिर बना है, उसमें कितने % अभिषेक करते हैं, उतने % ही अतिशय है, और जितने नहीं करते हैं उतना अतिशय कम है। और 100% करिए, कॉलोनी के मंदिर में भी चमत्कार आपके सामने होना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरी कहना मत मानो, आप तो प्रैक्टिकल कर लीजिए, कितना % आपके मंदिर में अभिषेक करते, पूजन करते हैं, उतना % उस मूर्ति में अतिशय है। कितने % उस क्षेत्रों पर जाकर पुजारियों से अभिषेक पूजन कराते हैं। तो ये 5 कारण हमने आपको सारे भारत को दिए। कुशल जी आपने प्रश्न किया, और आपका तो पूरा ललितपुर इसका गवाह है कि सारे मंदिर आज हाउसफुल हैं, तो ललितपुर भी हाउसफुल है। सब आपकी कृपा है महाराज जी, जो है सब हर नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती दीपाली आलोक मोदी ललितपुर, और इसके पश्चात जानकारी देने के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर जयकुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने जो 12 वर्षीय कोर्स चलाया उसका ये 2य वर्ष था। इसमें हम लोगों ने बहुत तैयारियां की, इष्टोपदेश, रत्नकर्ण साहब का चार, हम ग्रस्तों ने इतनी पढ़ाई की महाराज जी कि रात में हम लोगों को नींद नहीं आती थी। और ये तहे दिल से महाराज जी बार बार ये प्रार्थना आती थी, अंदर से आवाज निकलती थी कि महाराज जी का धन्यवाद कैसे करें, किन शब्दों से करें। अब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि हम ग्रस्त लोग जहाँ 1 घंटा भी नहीं दे पाते पढ़ने के लिए, वहां हम लोग ने 6-6 घंटे और 8-8 घंटे केवल रत्नकर्ण साहब का चार, इष्टोपदेश, आदि पुराण और ऐसे ग्रंथों को तैयार किया। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और महाराज जी एक प्रश्न है आपसे कि महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं वो बहुत तप करती, ध्यान करती हैं, मंदिर भी जाती हैं और पूजा, अभिषेक, विधान सब कुछ देखती है, सब करती हैं, पर महाराज जी उनके अंदर हमेशा नेगेटिव बातें आती है और वो यही कहती है कि हमारे इस करने से क्या मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी आप अपने माध्यम से उन महिलाओं की जो निगेटिविटी है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करें। पहली बात तो है कि जो 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ने के लिए रात भर जागेगा, उसे कभी सिर दर्द की बीमारी नहीं होगी, और सिर दर्द के कारण नहीं जागना पड़ेगा। जागना तो पड़ेगा तुम्हें, कर्म की मार से जागो चाहे धर्म के कारण जागो। तो जो धर्म के लिए जाग जाता है उसके लिए अन्य बीमारियों के कारण नहीं जागना पड़ता। रही बात नेगेटिव की, क्या मिलता है, कुछ चीजें होती हैं, एक प्रत्यक्ष देने वाली वस्तु होती है और एक परोक्ष देती है। धर्म जो है अभी तो हमें नहीं लगता कुछ मिलता है, लेकिन कई बार धर्म ऐसे मोड़ पर आके काम आ जाता है जहां हम ताज्जुब कर जाते हैं कि बचा किसने लिया। क्योंकि आज का भौतिक युग प्रत्यक्षवादी है, तुरंत प्रत्यक्ष लाभ चाहिए, और धर्म प्रत्यक्ष लाभ नहीं देता, क्योंकि वो धर्म है। धर्म दिखावटी नहीं करता, धर्म प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। वो पीछे से परोक्ष रूप से सहायता करता है, और उन्हीं की सहायता करता है जो ये विश्वास रखते हैं कि हमें धर्म ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं हमारा पुण्य काम आएगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा। आज उनके लिए लग रहा है, लेकिन जब उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटेंगी तब उस समय यदि किसी में यदि आप के लिए लाभ मिल गया तो उस समय आपको धन्यवाद देना पड़ता है, देना पड़ेगा। अब यदि आप ये कहें कि महाराज धर्म करने के बाद भी परेशानी हो रही है, तो मैंने कल प्रवचन दिया था कि पूर्व भाव में यदि कोई ऋण ले लेवे तो सारी कमाई उसकी ब्याज में जाती है। अतीत में इतने अपराध, इतने पाप कर चुके हैं कि वर्तमान का पुण्य उसके फल के सामने ब्याज में जाता है। यही कारण समझना चाहिए। लेकिन अपन ये सोच लें कि अब ये कमाई भी बंद करो, क्योंकि ऋण तो चुक नहीं रहा है, तो फिर ब्याज और बढ़ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज और लगेगा। तो इसलिए कम से कम ब्याज चुक रहा है तो ब्याज चुकाते जाओ, भूल जब चुकेगा जब देखा जाएगा। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज
जहां तीर्थ जीर्णोद्धारक हैं, 9 तीर्थ संरक्षक हैं, वहीं जो प्राचीन विद्यालय है उनकी संस्कृति है उसको फिर से उद्धारित कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय बरुआ सागर जी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ उस विद्यालय के एक अमूल्य स्नातक हमारे पास डॉक्टर जय कुमार जी जैन और प्राचार्य अरुण कुमार जी के रूप में विद्यमान हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर जय कुमार जी जैन के लिए कि वह बरुआ सागर विद्यालय के विषय में अपने विचार यहाँ व्यक्त करें और अपनी जिज्ञासा भी रखें। इसके पश्चात डॉक्टर शीतल चंद जी प्राचार्य जयपुर तैयार रहेंगे। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। पूज्य श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के माध्यम से उसके स्नातकों ने आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक कर दिया है। सैकड़ों स्नातक दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैन विद्याओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उत्तर भारत में तो कर ही रहे हैं। आपने अपने सायंकालीन प्रवचन में सियादबाद महाविद्यालय की चर्चा की थी। सियादबाद महाविद्यालय में और श्रमण संस्कृति संस्थान में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। बरुआ सागर में एक संस्था है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय, जिसे आपका आशीर्वाद मिला है। बरुआ सागर की समाज और वहां के पूर्व स्नातकों की ओर से आपके चरणों में पुनः कोटिशाह नमोस्तु। मैं चाहता हूं कि श्रवण संस्कृति संस्थान का अंग बन चुका है अब श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय, और उसे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है। आप सिद्ध वाक्य हैं। जिस वाणी को आपने बोला है अर्थ ने उसका अनुकरण किया है। वचन आपका अर्थ के अनुसार आपने नहीं बोला, जो वचन बोला अर्थ ने उसका अनुकरण किया। हम चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से आज वो उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए अग्रसर है। वो उन्नत शिखर पर पहुंचे, इसके लिए आपका आशीर्वाद अब तक प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद और प्राप्त हो, जैसे उस विद्यालय ने पहले स्नातकों को दिया है। डालमिया नगर में ज्ञानचंद जी, श्री कुंदन लाल जी दिल्ली सरकार में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने जिन ग्रंथ रत्नावली का संपादन किया, जो एक शोध अध्येताओं के लिए आदर्श मानक बना। तो उस विद्यालय से पुनः प्राचार्य अरुण कुमार जैसे व्याकरणवेद, श्री ज्ञानचंद जी जो डालमिया नगर में थे उनके जैसे समाजवेद और कुंदन लाल जी जैसे विद्यावेद निकले। इसके लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि विद्यालय पुनः अपने उन्नत शिखर को प्राप्त हो सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। पुनः कोटिशाह आपके चरणों में पूरी बरुआ सागर समाज और विद्यालय के स्नातकों की ओर से नमोस्तु। ललितपुर चतुर्मास के समय पर संजय जी एक करके हैं बरुआ सागर में जो अथक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने आके पहली बार संपर्क किया था। जब मैंने उसका सर्वे कराया तो बाधक कारण उसमें बहुत थे। अभी इसमें 4 साल लगभग मान लीजिए, 4 साल 5 साल के अंदर उस बरुआ सागर के सारे बाधक कारण हटे। बहुत बाधक कारण, इतना उजड़ चुका था कि आबाद स्थान भी एक घने जंगल से विपदाओं से इतना घिर चुका था, निकालना ही मुश्किल दिख रहा था। पहली बार तो 1-2 बार तो मैं हताश हो गया और मैंने कहा भाई मैं अब इसके लिए नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी संजय जी इतने पीछे पड़े रहे कि नहीं, जब तक उसकी अर्थी नहीं निकलेगी तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा।
मैंने कहा कि भाई जब वेंटिलेटर पे पहुंच गया है तो अब क्यों मेरे लिए परेशान करते हो? बोले अभी वेंटिलेटर पे पहुंचाए ना, मरा तो नहीं है। तो आशा से आसमान टिका है और अब वो 1 साल से लगभग पूर्ण समस्याओं से मुक्त हो गया। पूर्ण समस्या, इतनी समस्याएं थी जिनका बखान करना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी समस्याओं से मुक्त होकर आज बिल्कुल निर्विकल्प रूप से आ चुका है। अब समस्या है, 2 ही बातें मैंने कही। एक तो श्रेष्ठी वर्ग से, जो ऐसे विद्याओं को, ऐसे संस्कारों को जीवित करने में जो धनवान हैं, श्रीमान हैं, वे रुचि रखते हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप बरुआ विद्यालय के लिए, बरुआ सागर विद्यालय के लिए गोद लें। अभी सूरत में पंडित जी साहब गए थे, अरुण जी, तो वहाँ के समाज को मैंने कहा था आप सूरत समाज पूरी बरुआ सागर को गोद ले लो और गोद ले करके उस स्थान को इतना अच्छा उठाओ कि प्राचीनता है। जय कुमार भी उसी विद्यालय की देन है जो आज एक अच्छे समाज में अच्छे विद्वानों की कोटि में गिने जाते हैं। तो उसका जैसा पूर्व रूप था वैसा ही अभी का रूप बनना चाहिए। बस वही बात जो अभी हमने मध्याह्न में कही थी कि एक व्यक्ति कोई बेनाडा जी जैसा बरुआ सागर बैठ जाए तो वो 5 साल में नहीं 2 साल में ही पुनः जीवित हो सकता है। एक ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा तो फिर तुम्हें जितने, एक व्यक्ति वहां बैठ जाए, जैसे बेनाडा जी बैठ गए सांगानेर में, ऐसा कोई भी आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति वहां बैठ जाए और तुम साल भर ही वहां यदि टिक गया वो व्यक्ति, तो साल भर में उसका परिणाम देखोगे, उसका देखोगे कि क्योंकि लोगों में सब कुछ में है, एक संभालने वाला मेड चाहिए, निर्देशक चाहिए, एक वहां बैठ करके उसका वो चाहिए। यदि एक व्यक्ति कोई पंडित विद्वान बुजुर्गों में से बैठ जाए, कुछ करना धरना उसको नहीं है, बस बैठना ही है, एड्रेस पर बना ले में कि फलाना विद्वान बरुआ सागर रहने लगे, फलाना विद्वान बरुआ सागर में रहते हैं, फलाना विद्वान उस विद्यालय को चला। बस आपका एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, एड्रेस चाहिए, बस उस एड्रेस के बल पर वह विद्यालय चल जाएगा। तो ये 2 कमियां वहां पर हैं। एक तो आर्थिक कमी है क्योंकि वहाँ समाज आसपास बहुत कम है। झांसी समाज एक बहुत बड़ी समाज है, लेकिन वहाँ की समाज को किसी ने, अच्छे साधु ने कभी प्रेरणा ही नहीं दी। झांसी समाज में बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसको सही दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। झांसी समाज के अंदर कोई साधारण चीज मत समझो, बहुत अच्छी समाज है, उस एरिया में आसपास की बहुत अच्छी समाज है, लेकिन उस तरफ हमारा बिहार हुआ नहीं, हुआ है तो बहुत अल्प समय के लिए हुआ। यदि उस तरफ कोई अच्छा निमित्त मिल जाता है तो वहाँ की समाज इतनी सक्षम है कि बरुआ सागर को उठाना तो क्या, बरुआ सागर को आकाश में भेज सकता है। लेकिन बस वहाँ की समाज को गाइड चाहिए। लेकिन जब तक हम वहाँ की समाज को नहीं जगा पाए, तब तक जहाँ से बैठे हुए पूरे बुंदेलखंड के लिए, पूरी झांसी के लिए सभी लोग सुन रहे होंगे, तो उस बरुआ सागर के लिए लगाओ तन मन धन। और भारत के लोगों से मेरा कहना है कि एक विद्यालय को मात्र कुछ नहीं चाहिए, एक विद्यालय की बिल्डिंग और एक छात्रावास, ये 2 चीजें बन जाएं तो उसके बाद उस स्थान को, क्योंकि मैं जानता हूं कि विद्यालय और छात्रावास ये बलबूजे के तमान उठेंगे और बंद हो जाएंगे, लेकिन उस विद्यालय और छात्रावास के साथ यदि तीर्थक्षेत्र बना दिया जाए तो फिर ये कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे। तो एक विद्यालय छात्रावास जैसे बनेगा तैसे मेरा मन है कि बरुआ सागर एक महातीर्थ के रूप में स्थापित हो और फिर तीर्थ यात्री वंदना करने जाएं और वंदना की आड़ में विद्यालय अपने आप चल जाएगा। तो वो हम 2nd नंबर पर लेंगे। पहले वहां एक छात्रावास और एक विद्यालय स्थापित होना चाहिए। सारी समाज के लिए मेरा आशीर्वाद है। मेरा तो एक ही काम है कि नए बने या नहीं बने, प्राचीनों का उद्धार हो। लेकिन प्राचीन नहीं उद्धार होता है तो हमें नए से परहेज नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराज पुराने चीज़ों में पूजा नहीं हो रही, नए मंदिर बना रहे। हम यही तो कहते हैं, दादाजी खटिया से नहीं उठ रहे हो, तुम छोरे पैदा करने में लगे हो, शर्म नहीं आती? यदि तुम दादाजी के मरने के बाद बेटा पैदा करना तो फिर मैं भी यही करूंगा। ये तो परंपरा है, दादाजी दादाजी हैं और छोरा तो छोरा है। ऐसे यहाँ पर चलता रहता है। बरुआ सागर के लिए मेरा आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद, श्रीमानों के लिए आशीर्वाद और धीमानों के लिए आशीर्वाद। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय बरुआ सागर के लिए आप सब चाहें तो इन्हीं योजनाओं में सहभागी बन सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए,
परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक 1 लाख रुपए, एक विद्यार्थी का 5 वर्ष का व्यय 2.5 लाख रुपए, एक छात्रावास के एक कक्ष के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए, विद्यालय के एक कक्ष के लिए 5 लाख रुपए, एक विद्यार्थी के 1 वर्ष के लिए 51,000 रुपए। और आप प्राचार्य अरुण कुमार जैन, इनका जो मोबाइल नंबर है 9785399868, श्री सुरेश जी कासलीवाल वित्त प्रभारी, इनका मोबाइल नंबर है 8058211108। नीचे डायस्क के ऊपर वह नंबर प्रदर्शित किया गया है। आप सब लोग निश्चित रूप से जो आवाज सुन रहे हैं और खासतौर से बुंदेलखंड की समाज, झांसी मंडल की समाज इस कार्य को आगे बढ़ाए, जैसा कि मुनि श्री ने आदेशित किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम सब लोग उसकी पूर्ति में सहभागी बने, ऐसा मेरा अनुरोध है। आज यहाँ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में जो सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, यहाँ का एक एक जिनालय अपने आप में मानक है। मैं जो प्रतिदिन देखता हूँ कि जो पीछे मंदिर बन रहा है, आखिर उसकी लंबाई कहाँ तक जाएगी, और मैं समझता हूँ कि मुनि श्री जो कार्य करते हैं उस कार्य को किसी पुराने मानक से नापा ही नहीं जा सकता। उसके लिए नया स्केल, नया पैमाना बनाने की आवश्यकता होती है। जब महाराज जी कहते हैं विशाल मंदिर बनेगा, तब हम लोग किसी भी डिक्शनरी में देखें वो विशाल आकार समझ में नहीं आता, लेकिन जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो वह विशाल आकार समझ में आता है। तो ऐसे यहाँ बनने वाले सहस्त्रकूट जिनालय के लिए आज 3 प्रतिमाओं के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। श्री शरद जी, स्नेहलता, अभिनव, रोशन देवी, सुदर्शना जैन अहमदाबाद 1 प्रतिमा 1 लाख रुपए की न्यौछावर राशि। ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी, संघस्थ पारिका पूर्णमती माता जी, श्री कमल कुमार जी, पीयूष जी, दीपेश जी, दर्श जी, धीरम जी, जीनाली, मधु, सुधा, चंचल, दोराया परिवार राउत भाटा की ओर से, श्री मुकेश जी, अभिषेक जी सांगी जयपुर, डॉक्टर निर्मला सांगी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से 1 प्रतिमा 1 लाख रुपए की न्यौछावर राशि दे करके प्रतिष्ठापित करने की भावना व्यक्त की गई है। संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, और इसके पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जैन। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हुआ, अभी पूज्य मुनि श्री ने जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय बरगुआ सागर के संबंध में बात कही है, निश्चित रूप से पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद जिस विद्यालय को मिल जाता है या संस्था को, निश्चित उन्नति की ओर जाती है। आहार में ऐसी स्थिति थी, उस विद्यालय वो बंद होने के कगार में था। पूज्य मुनि श्री ने आशीर्वाद दिया तो आज वहाँ पर भी करीब 125 लड़के वहाँ पर हैं। इसी प्रकार से खनिया धाना में भी जो वहाँ पर चौगोर मिथ्यात्व का बोलबाला हो रहा था, तो आपने वहाँ आशीर्वाद दिया, तो वहाँ पर भी आज 10 एकड़ ज़मीन में बहुत विशाल तो पब्लिक स्कूल चल रहा है, और इसके बाद में साथ में वहाँ जो हिंदी मीडियम की संस्था वो भी चल रही है। ऐसी कई संस्थाएं पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से चल रही हैं। इसी क्रम में मैं अभी कई संगोष्ठियों में गया, एक जगह एक प्रश्न आया कि सूतक पातक जो नहीं मानता है वो क्या मिथ्या दृष्टि है, यदि मिथ्या दृष्टि है तो क्यों, एक प्रश्न। दूसरा ये है कि अभी आपने कहा कि सोने चांदी जो चढ़ाया जाता है मंदिरों में वो माली को नहीं दे करके गौशाला वगैरह इत्यादि में देवें, तो छत्र चमर जो डेली चढ़ाए जा रहे हैं और फिर पुनः उन्हीं को फिर चढ़ाते हैं, उनकी क्या स्थिति बनेगी? 2 प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो जो आपने किया सूतक पातक के संबंध में, इसलिए मिथ्या दृष्टि कहने की बात आ गई क्योंकि सूतक शब्द तो शास्त्रों में आया है, इसी त्रिलोय परिणति के अंदर आया, मूलाचार में भी आया। सूतक शब्द का प्रयोग तो किया है। सूतक शब्द का अर्थ इस पर अशुद्ध है, और जब अशुद्ध शब्द का प्रयोग है और उसको स्वीकार नहीं करना, आगम की अवहेलना है। हाँ, सूतक शब्द का प्रयोग ही कहीं नहीं होता तो बात अलग है। सूतक शब्द का प्रयोग है, और उस सूतक अवस्था के लिए हमारे एक शास्त्रों में कहानी भी आती है
कि सूतक और अशुद्धि के समय कोई धार्मिक क्रिया करने के दुष्परिणाम भी देखे गए और ऐसे दुष्परिणाम देखे गए कि भवांतरों तक भी भोगना पड़ा। इसलिए सूतक को स्वीकार करना चाहिए। रही बात सूतक की विधि क्यों नहीं बताई गई, विधि क्यों अर्वाचीन है, इसलिए कि द्रव्य क्षेत्र भाल काव के अनुसार हर क्षेत्रों की सूतक विधि अलग अलग होती है। क्षेत्रों के अनुसार भी सूतक व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसको जनपद सत्य पर छोड़ दिया गया। जो कार्य जनपद सत्य पर छोड़ दिया जाता है उसका मास संकेत दिया जाता है। इसलिए सूतक शब्द को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। सूतक शब्द एक शुद्ध सम्यक दर्शन का कारण है, शुद्ध सम्यक दर्शन का कारण है। क्योंकि सूतक शब्द कब लगता है, जब सांसारिक बढ़ावा होता है। इसको और भी अनेक अशुद्धि के कारणों को मैं गौण करता हुआ पारमार्थिक दृष्टिकोण दे रहा हूं सूतक पे, कि वैसे कि यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, सूतक लग गया। क्यों लगाया गया? जब कोई व्यक्ति, जिस कंपनी का व्यक्ति है, उस कंपनी के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है और कहा जाता है इसको इस पार्टी से इतने दिन के लिए निकाला जाता है। तो आप सम्यक दृष्टि होने के कारण से संसार के बढ़ने की खुशी मना रहे हैं। आपके यहाँ बेटा का जन्म हुआ, बिटिया का जन्म हुआ, आपने खुशी मनाई, तो आप सम्यक दृष्टि होकर संसार की वृद्धि पर खुशी मना रहे हैं। तो ये एहसास दिलाने के लिए कि इसी कार्य के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा मुख्य लक्ष्य परमार्थ है, संसार बढ़ाना नहीं। ये सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा प्रतीक है, भावनात्मक। और इसी प्रकार से आपकी अशुद्धि आदि का कारण तो है ही, लेकिन पारमार्थिक कारण ये है कि हमें संसार बढ़ने पर खुशी हुई, संसार हमने बढ़ाया और जो मर गया उसका दुख मनाया। तो संसार जब घटा तो आपने दुख मनाया, यानी आप विपरीत कंपनी, यानी आप तो उस पक्ष के हो गए कि हिंदुस्तान जीतता है तो मातम मनाए और हिंदुस्तान हारता है तो खुशी मनाए। तो इसी प्रकार कोई मर गया तो संसार की स्थिति की अपेक्षा से उसका एक अभाव हुआ है तो आपको उसका दुख हुआ। इसलिए सूतक जो है सम्यक दर्शन और आध्यात्मिक भावनात्मक रूप से आपको एहसास कराता है कि आप सम्यक दृष्टि हैं, आप जैनी हैं, आपको संसार बढ़ने पर खुशी नहीं होना चाहिए, खेद होना चाहिए। इसके लिए आपको एहसास कराने के लिए 10 दिन का मौका दिया। एक अनुशासनहीनता की कार्रवाई के अंदर वो 10 या 13 दिन के लिए आपका पार्टी से बहिष्कार है, ये मानना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सूतक पातक जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, मैं ऐसा एक्सपर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आगम की बात नहीं मानने वाला कौन है ये बता दो। जो नहीं मानता है सूतक, आगम को नहीं मानता वो, देखो मैं स्पष्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि इस सूतक की विधि के संबंध में अनेक मतभेद हैं। मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए? आगम विरुद्ध बात को क्यों? सूतक शब्द सब शास्त्रों में मिल रहा है, प्राचीन आचार्यों में मिल रहा है और सूतक का अर्थ अशुद्ध स्पष्ट रूप से है, तो फिर उसको मानना चाहिए। इसमें छत्र चमर, छत्र चमर के संबंध में बहुत अच्छा प्रश्न है। छत्र चमर निर्माल नहीं है, 2 प्रकार का निर्माल होता है, निवेदित और अनिवेदित। निवेदित वो कहलाता है जो एक प्रकार का हमने स्वाहा करके समर्पित कर दिया, और अनिवेदित 2 प्रकार का होता है जो भगवान को हमने स्वाहा करके चढ़ाया नहीं है, वो पूजा का अंग नहीं है, वो स्थापित किया है। छत्र चमर स्थापित किए जाते हैं, चढ़ाए नहीं जाते। और जो अर्घ है, जो नारियल वगैरह है, ये स्वाहा, स्वाहा धातु किसमें? हु हाक त्यागे, अपनी वस्तु का त्याग करने का नाम स्वाहा है। स्वाहा एक धार्मिक शब्द भी है, एक अव्यय रूप में भी माना है, और स्वाहा का अर्थ होता है त्याग। और व्याकरण के अनुसार जो स्वाहा शब्द होता है त्याग के अर्थ में, तो वो हमने समर्पित किया त्याग। और छत्र चमर भामंडल ये स्थापित किए। स्थापित वस्तु कभी भी निर्माल को प्राप्त नहीं होती चढ़ाने के समान, लेकिन स्थापित वस्तु को, दान दी हुई वस्तु को स्थापित की हम पुनः वापस घर ले जाएं तो वो भी निर्माल के अंतर्गत आता है, लेकिन चढ़ी हुई निर्माल के बराबर नहीं, क्योंकि वो स्थापित है, वो चढ़ाया हुआ है। यदि स्थापित को आप निर्माल मानेंगे तो भगवान भी स्थापित ही किए। जैसे भगवान की स्थापना, ऐसे छत्र चमर की स्थापना, ऐसे सिंहासन की स्थापना, तो ये स्थापना की कोटि में आता है। इसलिए ये चढ़ाई हुई द्रव्य के समान नहीं मानना, लेकिन इनको वापस लेना निर्माल खान के बराबर आएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है चढ़े हुए छत्र चमर आदि मंदिर आदि में दिए हुए दान को पुनः वापस ग्रहण करना भी निर्माल की कोटि में आता है, लेकिन चढ़ी हुई द्रव्य के समान नहीं। इसको बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें निर्माल का दोष नहीं आता। नमोस्त मेरा नमस्ते। डॉक्टर ज्योति जैन खतौली और इसके पश्चात तैयार रहेंगे सुनय डॉक्टर अनेकांत जैन।
पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। अंतरात्मा इंसान को इंसानियत का बोध कराता है और बार बार कहा भी जाता है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए, लेकिन गुरुदेव आजकल लोग पल में कह देते हैं कि मेरी अंतरात्मा तो मर चुकी है, या कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है या इतनी क्रूर घटना हो जाती है कि हम लोगों के मुंह से निकल जाता है कि उसकी अंतरात्मा तो मर चुकी है। तो ये कौन से मनोभाव हैं गुरुदेव? मनोभाव जो उसका मनोभाव टूट गया है, क्योंकि कर्म की जब मार पड़ती है, कर्म का जब प्रभाव पड़ता है तो उपादान कई समय किसी समय निमित्त इतना बलजोर हो जाता है, उपादान कमजोर हो जाता है। और कभी कभी उपादान मजबूत है तो पर ऐसे भाव नहीं आएंगे। निमित्त की बलिहारी है, निमित्त जब हावी हो जाता है, और वो निमित्त हावी क्यों हुआ? हमारी उपादान की कमजोरी से। निमित्त कभी अपने पे हावी नहीं हो सकता है। पहले हमने कोई गलती की है, हम पहले उसके अधीन हो गए हैं, हमने अपने उपादान से इतनी गलतियां कर ली हैं कि अब निमित्त हमारे लिए गर्दन ऊंची नहीं उठाने देता है। तो हमारे किए हुए अपराध के कारण ऐसा निमित्त हावी होता है। यदि हमने अंतरात्मा का और नाश कर लिया तो निमित्त तो चाहता ही है कि तुम्हारी अंतरात्मा जागृत ना हो, लेकिन इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, इसी के लिए तो ये प्रवचन है, इसी के लिए तो ये मंदिर हैं, इसी के लिए तो ये स्वाध्याय हैं, इसी के लिए तो विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान है। अंतरात्मा को जीवित करने का सबसे बड़ा रामबाण दवाई है, वो है विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान से और कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन विल पावर बढ़ता है, बहुत बड़ी क्षमता बढ़ती है। कितना भी विपरीत कर्म का संकट आ जाए, 5 मिनट के लिए विपाक विचय धर्म ध्यान का रूप धारण कर ले, अनेक कितने संकट आने पर साहस आ जाता है। और अपाय विचय धर्म ध्यान की तरफ यदि गति हो गई तो रास्ता भी मिल जाता है। सुने डॉक्टर अनेकांत जैन, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे पंडित अशोक शास्त्री इंदौर। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस प्रकार जैन आगमों में लिखा हुआ है कि 2 सूरज और 2 चांद होते हैं, तो हम इसको वैज्ञानिक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? विज्ञान भी तो 2 चांद 2 सूर्य मानता है। विज्ञान भी आज यही कहता है। सूर्य और विमान के संबंध में विकल्प है कि यही है या अन्य है। अनेक नाम, क्योंकि नामों की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उसके संबंध में विकल्प है। संख्या के संबंध में तो दोनों एक मत है। दोनों ये मानते हैं कि जो आज सूर्य गया है ये कल लौट के नहीं आएगा, ये परसों लौट के आएगा। आज जो सूर्य डूबा है ये कल नहीं आएगा, कल दूसरा सूर्य आएगा, ये परसों लौट करके आएगा। ये विज्ञान भी मान रहा है और धर्म भी मान रहा है। पंडित अशोक शास्त्री इंदौर, इसके पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर आलोक कुमार जैन नई दिल्ली। मैं प्रश्न करने के पूर्व मेरी बेटी पीहू ये जिद पे अड़ गई कि पहले जिज्ञासा मैं करूंगी फिर आप कर लें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो मुख्य मंदिर है उसमें जो पानी रहता है वो कहाँ से आता है? हाँ, वो पानी जैसे ऊपर से बरसता है ना, तो वो जमीन के अंदर चला जाता है, फिर जमीन के अंदर से वहाँ तलगर होने के कारण से वहाँ से पानी आता रहता है, और बाजू में कुंड बना है, वो लीकेज होकर के वहाँ से आता है। कुंड का पानी जैसे उतरता जाएगा तैसे अंदर पानी बंद हो जाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि जब भी अवसर मिलता है आचार्य श्री के पास जाता हूँ या आपके पास आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में मुनि बनने के भाव आ जाते हैं। परंतु हम ये देख रहे हैं कि जो वर्षों से समय साल जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, निरंतर आत्मा की चर्चा करते हैं, उनके मन में मुनि बनने के भाव क्यों नहीं आते हैं? हो सकता मेरे प्रश्न करने से उनके भावों में प्रणमन भी हो सकता है। क्या आचार्य कुंदकुंद देव ने या अमृत चंद आचार्य ने समय सार जैसे महान ग्रंथ पढ़ने वालों के लिए मुनि बनने के लिए निषेध बताया है? हमने अभी 2 दिन पहले प्रवचन इसी पे दिया था कि आत्मा का चिंतन करते करते आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। जब भी वैराग्य होता है संसार की अनित्यता का चिंतन करने से होता है। जितने भी तीर्थंकरों ने वैराग्य भाव धारण किया
सब कोई ना कोई अनित्य घटना घटी, चाहे वो नीलांजना की घटना हो, चाहे सफेद बाल का हो, चाहे बादलों का भिगटन हो, चाहे बिल्ली का तड़कन हो। जितने भी लोगों को आज तक वैराग हुआ संसार की अनित्यता के लिए हुआ। और जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं सबसे पहले वो 12 भावना का चिंतन करते हैं, और 12 भावना में एकत्व भावना बाद में आती है, सबसे पहले भावना आती है अनित्य भावना। समय सार पढ़ने से इसलिए वैराग्य नहीं हो सकता कि समय सार वैराग का विषय ही नहीं है। समय सार तो वो आनंद की वस्तु है जो वैराग के बाद प्राप्त होता है। समय सार तो वो वस्तु आनंद है जो भोजन बनाने के बाद खाने का आनंद होता है। जिन्होंने बनाया ही नहीं वो खाएंगे क्या? इसलिए वो खाने तो बैठ गए हैं और भोजन बना नहीं है, इसलिए वो मक्खियां भगाते रहते हैं। इसलिए वैराग्य भावना जो है, जब तक संसार की अनित्यता का चिंतन नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से वैराग्य नहीं होना। सम्यक दर्शन का मूल अंग है संवेग। प्रसम और संवेग, ये दो भावना, दो गुण पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर कहे। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। आस्तिक लास्ट में कहा, पहले प्रसम भाव। प्रसम भाव यानी प्रतिकूल परिस्थिति निमित्त पर मिलने पर निमित्त से आकर्षित नहीं होना, निमित्त बुद्धि नहीं होना, निमित्ताधीन नहीं होना, ये प्रसम भाव कहलाता है। निमित्त को देख करके हमारे परिणाम होते, इसे औदैहिक भाव कहते हैं। तो प्रसम भाव, दूसरा संवेग भाव, तीसरा अनुकंपा भाव, उसके बाद आता है आस्तिक भाव। इसलिए आत्मचिंतन करते करते किसी को वैराग ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। और अनित्य भावना का चिंतन करें हम तो वैराग हो रहा है, हुआ था और होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर।